हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी गुप्ता और आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए वीडियो के आखिरी तक। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ कुछ मिनट के फ़र्क से पूरी कुंडली बदल सकती है? आपने सुना होगा जनरली लोग कहते हैं कि अरे 1-2 मिनट से क्या ही होगा, कुछ नहीं होता, कुछ 5 मिनट 10 मिनट चेंज हो गया, अरे बस 10 ही मिनट तो चेंज हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुंडली तो चेंज हो जाती है। अब ये हर किसी को नहीं पता होता है, तो चलिए जानते हैं आज इसका आंसर। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो 30 सेकंड में ही कुंडली चेंज हो जाती है, क्योंकि कुंडली में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। उसमें मेन होता है हमारा फर्स्ट हाउस, जो कि हम लग्न भी बोलते हैं, और हमारा फोर्थ हाउस, जिसको हम अपना मन के कारक भी मानते हैं। अब फोर्थ हाउस में हमारा मून आता है। मून हमारा मन का कारक है। अब मान लीजिए मून जो होता है वो 4 मिनट में 1 डिग्री चेंज होता है। आपने देखा होगा कि कुंडली जो बनी होती है वो 12 हाउस की बनी होती है। तो अगर आपने कभी कुंडली नहीं देखी तो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं और उसमें अपना नाम फिल करें, डेट ऑफ बर्थ फिल करें और प्लेस फिल करें, और उसमें आप अपनी बर्थ जो टाइम है वो फिल करें। उसके बाद एक 12 हाउस का हमारा चार्ट बनकर आएगा, जिसमें आप देखेंगे हर हाउस में, उसमें 12 हाउस होंगे। 12 हाउस होने के बाद उसमें आप देखेंगे जो हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं उसमें बैठे हुए होते हैं। और उसमें आप देखेंगे किसी पे ऊपर की तरफ एरो बना होगा, किसी में नीचे की तरफ एरो बना होगा, या फिर उनके साथ साथ डिग्री भी लिखी होती है, आपने देखी होंगी। और अगर नहीं देखी तो जाके ऑनलाइन चेक करिए और हमें बताइए आप कौन से लग्न की कुंडली है आपकी। चलिए फिर नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 4 मिनट में 1 डिग्री चेंज कर लेता है मून हमारा। तो मून जब 1 मिनट में चेंज कर लेगा तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में हमारा मंगल बैठा हुआ है। मंगल हमारा प्रतीक है बहुत पराक्रम का, साहस का, और बहुत ज़्यादा गुस्से का। मतलब गुस्सा रिलेट करें अगर बिजनेस से या जॉब से, तो जॉब से अगर रिलेट करें तो जितना भी फर्स्ट हाउस में जिनके भी मंगल बैठा होता है उनको सजेस्ट किया जाता है कि आर्मी वाली जॉब में जाएं, या फिर ऐसी वाली जॉब में जाएं जिसमें बॉडी बिल्डिंग का काम हो। अब मान लीजिए आपका कुछ मिनट चेंज है, तो चेंज होने से क्या होगा कि मान लीजिए फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में चला गया मंगल। उससे क्या होगा कि आपका सारी चीजें चेंज हो गई। जैसे ही भाव चेंज हुआ, फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस चेंज हुआ, मतलब एक प्लेनेट का भाव चेंज होने से आपके पूरे फल चेंज हो गए कि आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें चेंज हो गई। तो ऐसे ही मून का है। मून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मून हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिनका मन स्ट्रांग होता है, जो जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाते, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन वो फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से चुनौती लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि छोटी सी भी हार हो गई वो एकदम डिप्रेशन में है, तो उनका मून खराब होता है। तो जिनका मून अच्छा होता है वो लाइफ में जल्दी हार नहीं मानते। उनका है कि एक बार गिरेंगे फिर से उठ जाएंगे। वो आपने बचपन में सुनी होगी ना चींटी वाली कहानी, कि चींटी गिर रही थी, फिर पहाड़ चढ़ रही थी और फाइनली वो चढ़ दी। तो मतलब ऐसे लोगों का कि जिनका ऐसा है कि बार बार गिर रहे हैं लेकिन फाइनली वो सक्सेस की तरफ फिर से मूव करेंगे, तो उनका मूड बहुत अच्छा होगा उनकी कुंडली में। तो अगर हमारी मिनट्स चेंज हो जाएंगे, या फिर हमें अगर ये मान लीजिए मिनट चेंज होने की वजह से किसी भी प्लैनेट का हाउस चेंज हो गया, तो उससे पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी और आपको जो भी एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में बताएगा, तो हो सकता है कि नेगेटिव बताए, लेकिन ऐसा है क्योंकि आपका टाइम सही नहीं पता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट्स हैं या अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनका क्या कि अपने बच्चों पर टाइम लिख कर रखें, ताकि आगे कभी उन्हें ज़रूरत पड़े कि हम अपने बच्चों की कुंडली कैसे देखें, या फिर किसी से सजेशन लेना है कोई भी एस्ट्रोलॉजर से, तो आपको टाइम से ही पता होने से क्या होगा कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो सही भविष्यवाणी कर सकता है उसकी शादी के बारे में, या फिर उसके करियर के बारे में, या फिर वो कौन सा एजुकेशन में जाए, कौन से फील्ड में काम करे, कौन से बिजनेस करे, कब उसके में दुर्घटना हो सकती है, कब उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी, कब उसकी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें टाइम पे डिपेंडेंट होती हैं। तो इसलिए कुंडली का टाइम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट उस पे कर दें, नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारी कुंडली में 16 भाग होते हैं। कुंडली के ही सब पार्ट मान लीजिए, उसको बोलते हैं षोडश वर्ग कुंडली।
जो कि कुंडली में कुछ सेकंड्स में भी चेंज हो जाती है, 15 सेकंड में भी कुछ चेंज होती हैं, कुछ 30 सेकंड्स में भी चेंज होती हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा कुंडली हमारी परफेक्ट हमें जो बताती है, भविष्य बताती है, वो बताती है कि मेडिकल फील्ड में अगर कुंडली में कुछ सेकंड भी चेंज होंगे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर आपको मेडिकली कोई भी चीज़ देखनी है तो उसके लिए सेकंड्स भी परफेक्ट होने चाहिए। तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों से कि सब लोग अपना अपना टाइम लिख कर रखिए। आगे जिनको नहीं पता उनको तो अब नहीं पता चल सकता। इसके लिए भी एक तरीका है टाइम रेक्टिफिकेशन का। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर उसको भी करते हैं। आप उस वे पर भी जाकर अपना टाइम कंफर्म करा सकते हैं। लेकिन जिनको अभी नहीं पता वो कोई बात नहीं। आगे की जनरेशन के लिए ये ध्यान रखिए कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मिनट्स क्या सेकंड्स में भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से कुंडली चेंज हो जाए और बच्चों को सही तरीके से गाइडेंस ना मिले। तो टाइम लिख कर रखिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें बताइए, हम उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हूँ शिवानी गुप्ता, जो कि आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाती रहेगी।